नमस्कार। आज हम बात करेंगे कमर दर्द पर। हमारे पास जो जानकारी है, खासकर कमर दर्द, प्रकार, कारण और उपचार से जुड़े नोट्स, उसी के आधार पर ये चर्चा होगी। जी। ये एक ऐसी परेशानी है जो मतलब बहुत ही आम है। मुझे लगता है लगभग हर किसी को कभी ना कभी तो होती ही है। हाँ, बिल्कुल, कभी हल्की कभी तेज। सही। तो हमारा मकसद है कि इसके अलग-अलग प्रकार, कारण और इससे कैसे निपटा जाए, इस पर थोड़ी स्पष्टता लाई जाए। चलिए समझते हैं इसे। तो जानकारी के हिसाब से कमर दर्द मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है एक्यूट दर्द, जो आम तौर पर मतलब 6 हफ्ते से कम रहता है, अक्सर मांसपेशियों में खिंचाव या किसी हल्की चोट से हो जाता है। जी। और दूसरा है क्रॉनिक दर्द। ये लंबा चलता है, जैसे 3 महीने या उससे भी ज्यादा। अच्छा, और ये अक्सर किसी अंदरूनी मतलब शायद ज्यादा गहरी समस्या का संकेत होता है। दर्द एक ही जगह पर भी रह सकता है या फिर फैल सकता है। जैसे साइटिका में होता है। हाँ, बिल्कुल, जैसे साइटिका में दर्द कमर से पैर तक जाता है। और ये समझना जरूरी है, मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक, क्योंकि इलाज का तरीका इसी पर निर्भर करता है ना। सही बात है। वजह जानकर ही सही इलाज हो पाता है। तो आम कारण क्या है? एक तो आपने बताया मांसपेशियों में खिंचाव, हाँ, मोच या खिंचाव, भारी सामान उठा लिया गलत तरीके से, या अचानक कोई मूवमेंट हो गया। ये बहुत कॉमन है। और ये ज्यादातर एक्यूट दर्द होता होगा। हाँ, ज्यादातर। लेकिन अगर दर्द पुराना है, क्रॉनिक है, तो फिर हमें और वजहें देखनी पड़ती हैं, जैसे हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क, ये क्या होता है? इसमें जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में गद्देदार डिस्क होती है ना, जी। वो अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है अच्छा। और पास से जो नस गुजर रही होती है उस पर दबाव डालने लगती है। इससे फिर तेज दर्द या कभी कभी सुन्नापन या झुनझुनी भी होती है। ओह, और खराब पोस्चर का भी जिक्र था। आजकल जैसे लोग घंटों कंप्यूटर पर या फोन पर झुके रहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण बन गया है आजकल। लगातार गलत पोस्चर में बैठने से कमर के निचले हिस्से पर, मतलब लोअर बैक पर, बहुत स्ट्रेस पड़ता है। धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। और साइटिका भी है, वो नस दबने वाली बात। जी, साइटिक नर्व पर दबाव पड़ने से होता है वो। दर्द फिर पैर तक जाता है। फिर उम्र के साथ भी दिक्कतें आती हैं, जैसे डिस्क का घिसना। हाँ, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज। बिल्कुल। या कोई पुरानी चोट हो। एक और दिलचस्प बात नोट्स में थी, किडनी की समस्या। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कि किडनी की प्रॉब्लम से भी कमर में एक तरफ दर्द हो सकता है। जी, जो सीधे रीढ़ से जुड़ा नहीं लगता, पर हो सकता है। तो फिर डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं कि असली वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं। दर्द कब से है, कैसा है, कहाँ होता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। और अगर जरूरत लगे तो फिर इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, जैसे एक्सरे या एमआरआई। इनसे हड्डियों, डिस्क, नसों की हालत साफ दिख जाती है। और इलाज में फिर क्या क्या होता है? दवाइयाँ तो होंगी ही। हाँ, दवाएं होती हैं, दर्द कम करने के लिए, मांसपेशियों को आराम देने के लिए। लेकिन फिजिकल थेरेपी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकल थेरेपी यानी कसरत? सिर्फ कसरत नहीं, इसमें स्ट्रेचिंग होती है, मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम होते हैं, और सबसे जरूरी सही पोस्चर सिखाया जाता है, मतलब शरीर को सही तरीके से इस्तेमाल करना। अच्छा, गरम या ठंडी सिकाई का भी जिक्र है? हाँ, उससे भी टेम्परेरी आराम मिलता है। और लाइफस्टाइल में बदलाव तो बहुत जरूरी है, जैसे वजन काबू में रखना। और बैठने उठने का तरीका सुधारना, हाँ। काम करने की जगह को ठीक करना। जी। और हल्के व्यायाम जैसे चलना, तैरना, योग, ये सब फायदेमंद है। गंभीर मामलों में कभी कभी इंजेक्शन या सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। पर वो शायद आखिरी विकल्प होता होगा। हाँ, आमतौर पर वो आखिरी रास्ता होता है, जब बाकी तरीकों से फायदा ना हो रहा हो। अक्सर सबसे अच्छा रिजल्ट तब मिलता है जब कई चीजें एक साथ की जाती हैं। जैसे फिजिकल थेरेपी के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव। बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी है रोकथाम, मतलब कोशिश करें कि ये नौबत ही ना आए। हाँ, रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? नोट्स में कुछ बातें थीं। सही पोस्चर। हाँ, हमेशा सही पोस्चर में बैठें, खड़े हों, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खासकर कोर मसल्स को मजबूत बनाएं। कोर मसल्स यानी पेट और कमर की मांसपेशियां। जी, जो हमारी रीढ़ को सहारा देती हैं। और वजन उठाते समय ध्यान रखें, घुटनों को मोड़ें, कमर सीधी रखें, सीधे कमर से ना झुकें। और ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें। बीच बीच में उठकर थोड़ा चल फिर लें। सही कहा। ये सब रोजमर्रा की आदतें हैं। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती होंगी जब डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब कब हमें फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे अगर पैरों में बहुत तेज सुन्नपन या झुनझुनी हो रही हो। अच्छा। या दर्द अचानक बहुत तेज हो जाए, बर्दाश्त के बाहर। या
दर्द के साथ बुखार आ रहा हो या बिना वजह वजन कम हो रहा हो। और एक सबसे गंभीर बात शायद, हाँ, अगर यूरिन या स्टूल पास करने पर कंट्रोल खत्म होने लगे, ये बहुत सीरियस हो सकता है और इसमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर कमर दर्द है तो आम समस्या, पर इसके कारणों को, इसके प्रकारों को समझा जा सकता है। जी, और सही जानकारी और उपायों से इसे काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है और कई बार तो इसे बचा भी जा सकता है। एक बात जो मुझे खास लगी वो किडनी वाली समस्या का जिक्र, कि कैसे शरीर का एक हिस्सा दूसरे को प्रभावित कर सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। किडनी की प्रॉब्लम कमर में दर्द दे सकती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कितना इंटरकनेक्टेड है। शायद हम इस आपसी तालमेल के बारे में उतना सोचते नहीं है ना। इस पर और जानकारी जुटाई जा सकती है।